गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं मानसिक बौद्धिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। बाल्यावस्था के दौरान होने वाले बालकों के विभिन्न मानसिक या बौद्धिक पक्षों का पहलुओं पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यह है आज हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। तो इसमें है मानसिक विकास के पक्ष हैं और संवेदन और प्रत्यक्षीकरण कि बच्चे में कौन कौन से संवेदन और प्रत्यक्षीकरण उत्पन्न होते हैं। तो हमारा है पहला पॉइंट, इंद्रियां जन्म से ही विकसित होती हैं बच्चे में। बच्चे की अस्थिर अवस्था होती है। इसमें बच्चा चीज़ों को देखता है और सिर्फ देखता ही रहता है या उन्हें कंफर्म नहीं कर पाता उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वस्तु है भी क्या चीज़ है क्या नहीं है। इस तरह की अस्थिरता आती है। दृष्टि ही संवेदन की पहली अवस्था होती है, यानी बच्चा जिस वस्तु को पहली बार देखता है उसे ही संवेदन की पहली दृष्टि कहा जाता है। अंतर ढूंढने की योग्यता आ जाती है बच्चे में। ज्ञान इंद्रियों से संदेश प्राप्त करना तथा अर्थ जानने का उत्साह होने लगता है उसे। जैसे यदि उसे भोजन में नमक का स्वाद पता चलता है तो उसे मतलब ज्ञान जानने की इच्छा होती है कि ये नमक ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा स्वाद क्यों है, इस टाइप के अर्थ जानने का उत्साह होता है। संवेदन और प्रत्यक्षीकरण की क्षमता होती है। किसी कार्य को समझकर करने की क्षमता आ जाती है। संवेदन और प्रत्यक्षीकरण में गहरा संबंध होता है। जब तक किसी वस्तु को बच्चा समझेगा नहीं तो उसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। तो ये दोनों में बहुत गहरा संबंध है। जब बच्चा समझता है तो उस कार्य को करने के लिए भी उत्सुक होता है। ऐसे ही हमारा मानसिक विकास के पक्ष हैं। तो मैंने छोटा सा चार्ट बना दिया है आपके लिए ताकि इजी हो जाए। संवेदन और प्रत्यक्षीकरण। संवेदन का अर्थ है किसी चीज़ को देखना, समझना और फिर कार्य करना। भाषा का विकास। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपने माता पिता को देखकर उनके अपने भाषाओं को अर्जित करता है ज्ञान, उनको बोलना सीखता है। इस तरह उसके अपने भाषाओं में विकास होता है। बोध शक्ति का विकास होता है। बोध शक्ति को समझना शुरू करता है और भार, संख्या, आकार, स्वरूप तथा सौंदर्यात्मक अनुभूतियों का भी ज्ञान होता है। तो तर्क शक्ति, तर्क और निर्णय लेने में भी काफ़ी तर्क शक्ति का ज्ञान आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा अपनी दो अवस्था में आता है तो उसे बातों को तर्क वितर्क करने में काफ़ी ज्ञान मन करता है और अपने माता पिता से पूछता है कि ये क्यों है, क्या है, क्यों नहीं है। जब क्यों का क्वेश्चन आता है तो ये तर्क शक्ति और निर्णय लेने की उत्साह बच्चे में जागृत हो जाती है। ध्यान, कल्पना और स्मरण शक्ति आदि। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें किसी वस्तु को सोचने की शक्ति आ जाती है। किसी वस्तु के बारे में कल्पना कर उसे कल्पना करना आ जाता है, स्मरण करना आ जाता है। जैसे नर्सरी कक्षा के विद्यार्थियों में ABCD याद करने की शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार है बोध शक्ति। तो बोध शक्ति में है कि बोध शक्ति में मैं आपको समझा चुकी हूँ, दोबारा समझ लो आप। आकार, प्रत्यय, स्थिति, इन सब चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। इसी तरह वो उसमें विकास की बढ़ोतरी होती है। नैतिक धारणाएं या प्रत्यय। बच्चे में खुद के नैतिक विचार उत्पन्न होने लगते हैं जिसमें वह बातों को अपने ढंग से रखने की कोशिश करता है और उन्हें रखता भी है। स्वयं का प्रत्यय। बच्चे में स्वयं का प्रत्यय उत्पन्न होने लगता है। वह स्वयं की धारणाएं करना शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे वस्तुओं को जोड़ लेता है और उन्हें कभी कभी बच्चे में गलती भी हो जाती है। तो ऐसे हो सकता है बच्चे में। संख्याओं का प्रत्यय। बच्चे में संख्याओं का भी प्रत्यय होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपनी उंगलियां गिनने लगता है। कभी कभी उस उंगलियां गिनते गिनते गलतियां भी हो सकती हैं। स्वरूप का प्रत्यय। स्वरूप के प्रत्यय में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें वृत्त, आकार, लाइन, एंगल्स ऐसे वर्ड्स बोलने को बोलता है बच्चा। तो ये उसका स्वरूप का प्रत्यय होता है। ये है हमारा भार का प्रत्यय। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसमें भार के भी प्रत्यय देखने को मिलते हैं। जैसे 4-5 वर्ष की आयु तक का बच्चा बताता है कि ये क्या है, क्या क्या नहीं उठा सकता, या फिर कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है। इन सब चीज़ों का भार उसे समझ में आने लगता है। समय का प्रत्यय।
समय के प्रत्यय में बच्चे में इतने गुण आ जाते हैं कि वह समय को किस हिसाब से और कहाँ कितने समय तक काम करना है, उसे कितने समय तक नहीं करना, इन सब चीज़ों के प्रत्यय उसमें आ जाते हैं। आकार में भी काफ़ी वृद्धि होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें आकार की दृष्टि भी आ जाती है। जैसे वह विभिन्न चीज़ों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करने लगता है। जैसे खिलौनों के विभिन्न भागों को अलग अलग तरीके से रखता है। उनके जैसे बड़ा खिलौना अलग रखता है या छोटा खिलौना अलग, तो ये आकार के प्रत्यय उसमें आ जाते हैं। सौंदर्यात्मक की वस्तु अनुभूति, जैसे बच्चों को बाल्यावस्था में सुंदर वस्तुएं, सुंदर कागज़ इत्यादि बहुत अधिक पसंद होते हैं, तो वह सुंदर वस्तुओं को, सुंदर कागज़ों को, सुंदर कपड़ों को पहनना अधिक पसंद करता है। तो ये होते हैं सौंदर्यात्मक की अनुभूति। तो ये था हमारा मानसिक विकास के पक्ष। अगर आप इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स मेरे इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।